पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। जस्टिस मंसूर अली शाह का 41 सफ़ात पर मुश्तमिल टैक्स केस का तहरीरी फैसला। कहा, आर्टिकल 142 पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को कानून साजी का इख्तियार देता है। आइन पार्लियामान को पाबंद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में कानून बने तो इसका माजी के इक़दामात पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई आज काहना मवेशी मंडी में जलसा करेगी। जलसा दोपहर 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे ख़त्म करना होगा। रियासत या इदारों के खिलाफ नारे या बयानबाजी नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस ने जलसागाह को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद करना शुरू कर दिए। कंटेनर्स की लंबी कतारों के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार। उधर तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। वज़ीर आला KP की क़यादत में काफिला सवाबी से रवाना होगा। रुकावटें हटाने वाली मशीनरी भी साथ लाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सवाबी से अवाम का समुंदर लाहौर की तरफ रवाना होगा। जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमायत न करे। इंतजामिया का मशकूर, मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बआसानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है, कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। इंतजामिया जलसागाह के रास्तों पर किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें हुई तो आवाम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रुकावटें ना हुई तो जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। कारकुन 1 बजे तक जलसागाह पहुंचे ताकि जलसा वक्त पर खत्म हो। चेयरमैन PTI जलसे की इजाजत पर जिला इंतजामिया के शुक्रगुजार। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो X पर शेयर कर दी। कहती हैं, तहरीक फसाद ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घराओ शुरू कर दिया। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदनाते फिर रखे हैं। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। PTI चाहती है अदालती निज़ाम चले, ना पार्लियामान। JUI से मुशावरत कामयाब ना हुई तो भी नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। मुजव्विज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यकीन नहीं, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलने वाला मुसविदा एक था। बिलावल भुट्टो के साथ तय हुआ, दोनों जमातें अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगी। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए। शख्सियात की बजाय इदारों के इस्लाहात पर जाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। अपोजिशन के 80 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर करार। 8 अपोजिशन अराकीन आज़ाद मेंबर ज़ाहिर। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तों की तादाद 213 हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 20 मखसूस नशस्तें किसी को अलॉट नहीं की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट
तहरीर किया जाएगा, एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की तमाम तरामीम और इस्लाहात मफाद आमा में की गई। हर केस को मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अब बाद में आने वाला केस पहले नहीं सुना जाएगा। 63 से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। वतन की मट्टी पर 6 बहादुर सपूत कुर्बान। शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें, 12 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म की FBI इन्फोर्समेंट निज़ाम मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तजावीज़ ली जाए। महसूलात में बेहतरी से सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। FBI के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ तर किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो और दीगर ज़रूरी ट्रेनिंग प्लान तलब। ज़िला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का हदफ मुकर्रर। मुख्तलिफ इस्लाम में 5 मराहिल पर लैब फराहम करने का जायज़ा। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों से मुतालिक केस की समाअत। रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस और रेक्टर के वकील के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वकील ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं आप बदतमीजी करें। रेक्टर समीना मलिक से पूछा, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक ने कहा, दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दे, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। समीना मलिक के साथ सहाफ़ियों के बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, 3-4 के राय के सहाफ़ी जाकर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकर्री गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टर समीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स लगाने पर तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मैदान में कूद पड़ी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब को बयानबाजी से रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और गवर्नर सलीम हैदर की मुलाकात चंद रोज़ में मुतवक्के। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वाइस चांसलर्स के लिए भिजवाए नामों पर एतराज़ात उठाए थे। शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पुलिस पर बरहम रिमार्क्स दिए। क्या ये इत्तेफाक है? बाजियाबी की दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इस केस में मुलव्वस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ूंगा। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। स्पेशल जज सेंट्रल का 23 सितंबर को जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने का फैसला। तफ्तीशी अफसर से कल तक रिपोर्ट तलब। बानी पीटीआई को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। हकीकी आज़ादी का शऊर देने वाले लीडर के साथ क्या हो रहा है? सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया। आज इनका नवासा आइन के साथ जो कर रहा है वो सबके सामने है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, हमारी कोशिश है जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे। आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली मुशावरत से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर किया गया। पच्चीस सितंबर को IMF कर्ज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। इसराइल के जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले, 12 अफराद शहीद और 60 से ज़ायद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हुकाम की शहरियों को हिफाजती शेल्टर में रहने की हिदायत। उधर लेबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद अमन और रवादारी को फ़रोग़ देना है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में बदतरीन मुज़ालिम जारी हैं। मुहक्किकीन का कहना है आलमी बरादरी को दुनिया में अमन के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोरोना वायरस के शक्ल बदल कर फिर वार। कोरोना की नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की XEC नामी नई किस्म यूरोपीय ममालिक में तेज़ी से फैल रही है। कोरोना की नई किस्म एक फ़र्द से दूसरे को तेज़ी से मुतासर करती है। कोरोना की नई किस्म मौसमी ख़िज़ा में ज़्यादा आसानी से फैल सकती है। कौमी फीमेल टीम का होम ग्राउंड पर एक और फ्लो अप शो। जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका फीमेल टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान विमेंस ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 153 रन बनाए। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मारखोर्स को 35 रन से हरा दिया। लायंस के 367 रन के जवाब में मारखोर्स 332 रन बना सके। मारखोर्स के फ़खर जमान के 82 और सलमान आगा के 69 रन किसी काम न आए। लायंस के इरफान खान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। ट्वेंटी ग्रीन्स ने कॉम्बैक स्पोर्ट्स टैलेंट हंट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में 20 ग्रीन्स ने कराची वाइट्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। और लोक फनकार तुफैल न्यासी को मद्दाहों से बिछड़े 34 साल बीत गए। तुफैल न्यासी ने जो गाया कमाल गाया। इनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।